एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सीजीएल के जितने भी सेट थे वो सारे आपको सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करके बताए हैं और सीएचएसएल के पेपर हैं वो सोल्व करके बता रहा हूं, जिसमें 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 का पेपर है वो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको अगर एग्जाम में सोल्व करना हो तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी सवाल आपके पास में एग्जाम में आए तो उन सवालों में आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते हो उतने ज़्यादा आपको माइंड में करना है। देखते ही क्वेश्चन को आपको माइंड में ही करने की कोशिश करनी है, पेन नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे पहला सवाल देखो, ये सीधा फॉर्मूला है, ऑप्शन पे देखोगे तो ओपन करना है बस इसको। यहाँ देखोगे a की पावर 4 b की पावर 4 आएगा, यहाँ माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा तो 6 बनेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 6 बन रहा है। यहाँ देखोगे सबसे बड़ा मान बताना है कौन सा है, तो इसको मैं क्या कर दूँ, 2 को अंदर भेज दूँ, 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 20 40 में ज़्यादा कौन सा है, 40 ही है, तो 40 वाला आएगा बड़ा। ए और बी की आय का अनुपात है वो इतना है, खर्चे का अनुपात इतना है और 4000 रुपये बताते हैं बचाता है, तो बताइए यहाँ पे एक की इनकम कितनी होगी। यानी रेशियो का सवाल है कि 7:5 इसका इनकम का रेशियो है, इसमें वो खर्चा कर देता है 3:2 में, तो बाकी का बचाता है। यानी इनका डिफरेंस क्या होगा, बचाने वाला होगा, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, 5 और 2, इसके बीच में गैप कितना है 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसके गैप में कितना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो रेशियो हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे गैप सेम है क्या, 7 से 6 हो गया, 5 से 4 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है। पूछा क्या है, एक ही वैल्यू पूछी गई है, तो एक की इनकम कितनी है 7 यूनिट, यानी 7 चौक 28 है, वो सवाल का आंसर होगा। 300 रुपए का कितना परसेंट है, वो 45 है, तो 3 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 45, यानी 100 पर 15 यानी 15% आ गया सवाल का आंसर। एक बेईमान व्यापारी है, वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह वो 950 ग्राम ही गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दिया, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो मैं बोल देता हूँ 1 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये में बेचता है, 1 रुपये में वो 1000 ग्राम तो लाता है, लेकिन देता कितना है 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम देता है। ये आपका रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। सोल्व कर दो, 0 से 0 चला गया, 19 पर 95 हो गया और 5 से काटोगे 20 आ गया, 19 ऊपर चला गया, नीचे आ गया, इस साइड आ गया 20, यानी 19 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 19 रुपये पर। और 1/19 का मतलब कितना होता है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। 1995 5 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। एक व्यक्ति कोई दूरी 2 घंटे में तय करता है, वह 5 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलता है तो वह 30 मिनट कम लेता है, उसकी प्रारंभिक गति बता दीजिए। प्रारंभिक गति बता दीजिए, यही पूछा गया, यानी इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऑप्शन मेथड लगा सकता हूँ। कैसे भाई, यहाँ पे 10 मान लेकर प्रारंभिक स्पीड, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा 20। अब उसने स्पीड को कितना कर दिया 15 कर दिया, 10 से 15 कर दिया ना, 5 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कितना लग रहा है, ये आधा घंटा कम, यानी 1.5 आना चाहिए, ये 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ देखोगे 12 12 दूना 24, 24 डिवाइडेड बाई 17 करोगे तो ये तो होगा भी नहीं वैसे भी। 15 और 15 दूना 30, 30 डिवाइडेड 15 से 20 कर दिया, तो 30 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब क्या होता है 1.5 घंटे तो होता है, यानी 1.5 घंटा ही तो बोला है, 30 मिनट कम, यानी ये आपका ऑप्शन हो गया। अगर इस सवाल को बेसिक से करना है तो फिर ऐसे करो भाई, मैंने नॉर्मल स्पीड जो है यहाँ पे प्रारंभिक स्पीड है वो x मान ली, 2 घंटे में इतनी डिस्टेंस चलेगा, तो ये डिस्टेंस आ गई, और इसने 5 बढ़ा दिया अक्स से 5 बढ़ा दिया, तो s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इंटू टाइम में कितना गैप आया 30 मिनट का आया 1/2, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को बराबर कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अक्स से अक्स चला गया, 5 दूनी 10, यहाँ 20 आ गया और अक्स की वैल्यू 15 आ गई, ये सवाल का आंसर हो गया। ऐसे आप बेसिक लगाओगे। 2 ट्रेनें हैं ए और बी हैं, आमने सामने चलती हैं, 4 घंटे बाद में मिलती हैं। ए से चलने वाली ट्रेन है बी से चलने वाली ट्रेन से 20% तेज है, यानी इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी 6 होगी। ए और बी के बीच की दूरी है वो 528 किलोमीटर है, और ये जब मिलती है कितने घंटे बाद में 4 घंटे बाद में, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या इतनी होगी क्या, तो यहाँ सोल्व करोगे 4 और 1, 4 या 12 और 4 दूनी 8, 132 होना चाहिए, तो 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू है 132 होनी चाहिए, 11 यूनिट की वैल्यू है 132 यूनिट होनी चाहिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है वो 12 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। पूछा क्या है हमसे, धीमी गति वाली, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 आ गए सवाल का आंसर। जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा आपका। 6250 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतनी होगी, तो बता दिए रेट क्या होगा। यहाँ रेशियो निकाल दो, रेशियो कुछ कट रहा है कि 0 से 0 कट गया, और देखो 625 की चीज़ है, 625 रुपये का अमाउंट है, ये आपके पास में बन गया 729, और 2 साल दे रखा है, रेट निकालना हो तो रूट कर दो, 3 साल दे रखा होता तो क्यूब रूट करते, तो 25 की चीज़ है 27 हो गई, और 25 बटे 27 का मतलब क्या हो गया 2 रुपये बढ़ गया 25 पर, और 1/25 का मतलब 4% होता है, 2/25 का मतलब क्या हो जाएगा 8%।
ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष काम सी है वो 4 दिनों में कंप्लीट कर देता है। सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो देखो ए और बी हैं 20 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों तक तो ए और बी ने काम किया, तो 8 दिन तक तो काम कंप्लीट कर दिया, बचा काम कितना? 12 दिन का काम बच गया। तो ए और बी द्वारा जो काम कर रहे थे, ये इनकी एफिशिएंसी बोल देता हूं, तो रिमेनिंग काम कितना हो गया? 12 दिन का काम बच गया। ये जो रिमेनिंग काम है ये सी है, ये केवल 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, ये 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो इसी के बराबर हो जाएगा। यहां देखोगे तो यहां 4 या 12, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया। क्या ए और बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है, और सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल वर्क चाहिए, तो ए की एफिशिएंसी तक 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 20 हो गया, डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी भाग दे देंगे। 20/3 का मतलब क्या हो गया? 6 सही 2/3। कौन सी राशि है 2 वर्षों में 10% की रेट से 8800 रुपये हो जाएगी? तो यहाँ पे 10% की रेट से 2 साल के लिए 20%, यानी 120% की वैल्यू है, अमाउंट है ना, और 100% की वैल्यू निकालना है। सोल्व कर दो, 0 से 0, और यहाँ सोल्व करोगे तो 12 स्थान 84, फिर 4 बचेगा, 12 36, तो 73 वाला आएगा आंसर, ये वाला आएगा आपका आंसर। 2 डिजिट जो भी आपने यहाँ पे 1-2 डिजिट निकालने हैं, ऑप्शन दिख गया, टिक करो, आगे बढ़ो। आपको 5-5 सेकंड 4-4 सेकंड भी बचाने एग्जाम में, वही इंपॉर्टेंट है। एक स्काईलाइट है, समलंब के आकार की है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, और 10 और 14 इसकी साइड है, ऊंचाई बता दी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे कितना हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये मुझे निकालना है। एरिया आपको 84 दे रखा है, बस सोल्व कर दो। 12 स्थान 84 आ गया क्या? देखो कैलकुलेशन देखते ही यहाँ 12 से काटोगे, 12 स्थान 84, 7 आ गया आंसर बस। एक धातु कंटेनर है, वो घनाभ के आकार का है, जिसका माप इतना, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। यदि इसकी बाहरी सतह को 15 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से रंगा जाए तो कुल लागत कितनी है? यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और आपको करना है इसको 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आंसर है वो 15 का मल्टीपल भी होगा, लेकिन यहाँ पे 5 और 4 ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 9 से और 3 से डिविजिबल है, तो सोल्व कर दो आप। तो यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ एल बी 6 प्लस बी एच 3 प्लस एच एल 15 × 45, ये हो गया 6 3 9 4 13, 13.5 इंटू 2 करोगे तो 13 दूना 26, यानी 27 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 300, तो 1 हो गया, और 15 7 105 हो गया, 405 आ गया कि यहाँ पे आंसर। एक त्रिकोणीय डिस्प्ले है, स्टैंड एक लंब पिरामिड के आधार का है, लंब पिरामिड के आकार का है, और जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो स्टैंड का आयतन बता दीजिए। आयतन क्या होता है पिरामिड का? 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार है वो आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 भुजा स्क्वायर होगा एरिया, और इनटू हाइट कर दो। इसकी रेडियस कितनी है? 12 है, तो ये एरिया हो गया, और इनटू ऊंचाई कर दोगे तो ये हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सारे कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए। 4 × 12 3 हो गया, और यहां पर पॉइंट में आएगा क्या? जैसे √3 भी है इसमें, और 10 भी है। एक लंब पिरामिड है, इसका आधार है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 है, आयतन बता दीजिए। तो 36 इंटू 1.73 होता है, √3 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.3 हो जाएगा। तो 17.3 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 36 को, तो 360 तो एक आएगा, और 360 इंटू 0.7 करोगे। एक त्रिकोणीय डिस्प्ले है, वो लंब पिरामिड के आकार का है, जिसका आधार है ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, और ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यहां पे आंसर तो फिर ज्यादा जा रहा है इसमें, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होगा, और आंसर है वो ज्यादा जा रहा है इसमें। 4 × 12, 12 से काटेंगे, यहाँ पे कट गया ना पूरा का पूरा, 3 बार क्यों काट रहा हूं मैं? 4 × 12 से 12 ही कट गया ना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज्यादा क्यों आ रहा है। तो 12 है, 120 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे, बस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 36 और 3, 12 स्थान 84, 84 और 3 87, और 8 चलाएगा, 12 और 8 20 हो गया, 12 और 8 20 हो गया। तो यहाँ पे 207.4 है, और आगे और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 207 पॉइंट समथिंग आ गया। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण त्रिभुज है, ए बी है वो 18 सेंटीमीटर है। एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी है, इसका मतलब ये ए बी सी इस तरीके से है। ए बी की लेंथ 18 है, बी डी यहाँ पर ऐसे होगा, ए सी पर एक बिंदु है, परपेंडिकुलर है। ए सी की जो लेंथ है वो बी डी की क्या है? ए सी की जो लेंथ है ये अक्स बोल दे, तो ये हमारे पास में टोटल क्या होगी? 2x होगी, ठीक है।
और इसका जो एंगल है बी एस सी, ये हमारे पास में बी सी ए के, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब आमने सामने के एंगल है, तो ये भी क्या होगा 18 ही होगा। ये 18 तो ये 18 होगा, ये 18 है तो हमारे पास में ये कितना होगा 18√2 होगा, 18√2 होगा। और ये 18√2 है तो ये अक्स की वैल्यू क्या होगी 9√2 होगी। और पूछा क्या है हमसे कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी 18√2 का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो आप ऐसे ही कर दो ना, यहाँ पे AC की जगह 2BD पुट कर देंगे, AC की जगह 2BD पुट करेंगे तो 4 में से 3 यानी 3BD स्क्वायर आएगा। और एक BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे BD की वैल्यू कितनी होगी 9√2, तो 3 इंटू 9 नाम 81 इंटू 2, और 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 6 48, ये आ गया आंसर। त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, इसको इन सेंटर बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि अगर ट्राइंगल में सभी साइड से तो ये इन सेंटर होगा, और सभी वर्टिसेस से बोला जाए तो ये सरकम सेंटर होगा। ये आर होता है, ये स्मॉल आर होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन है, एक लंबवर्तीय बेलन के आयतन का 80% है। लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, मैं से अलग अलग बोल देता हूँ। तो इसके बेलन के आयतन का 80% है, यानी अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 4 होगा, ठीक। जिसकी ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई से 50% अधिक है, शंकु की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर 2 होगा तो ये हमारे पास में 3 होगा, इसका रेशियो 2/3 होगा, ठीक है। यदि शंकु की त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर है, यहाँ आर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालनी है। ये पाई से पाई चला गया, ठीक। इस 2 से ये 2 चला गया, और यहाँ पर ये 3 नीचे आ जाएगा तो 9 बन जाएगा, ठीक। और ये 5 इधर चला गया, तो मैं यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना है, आर तो है हमारे पास में 36, तो 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाय हमारे पास में आ गया 2, ये तो नीचे आ गया 2, 5 ऊपर इधर चला गया, और नीचे हमारे पास में 3, और ये वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। 3 दूनी 6, 6 6 36, ये आ गया। और यहां पर सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर करोगे, और कुछ बाकी है यहाँ पे, यहां पे 1/3 और है ना, 3 से और कटेगा, 3 दूनी 6, आर से कट गया तो 6√10, यहां पे रेडियस आ गई, क्या आर की वैल्यू है 6√10 आ गई। यदि रेडियस R1 R2 दो सर्किल की त्रिज्याएं हैं और n उबेनिश स्पर्श रेखाएं इसके, तो उनके केंद्र के बीच अगर डिस्टेंस R1 माइनस R2 से कम हो, अगर जो डिस्टेंस D है वो R1 माइनस R2 से कम हो, तो n की वैल्यू क्या होगी। ऐसा यहाँ पर तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से सर्कल हो, ठीक है। इसके जो बीच वाली डिस्टेंस होगी, इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा R1 R2 से कम होगी, और इसमें यहाँ पे टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। tan x डिवाइडेड बाई साइन सेक एक्स है, सेक एक्स क्या होगा 1/cos, तो ऊपर जाएगा cos से cos तो कट जाएगा, और यहाँ पे sin x आ जाएगा। सवाल का आंसर माइंड में होना चाहिए सारी चीजें। ए और बी एक व्यवसाय को 3:1 में निवेश करता है, कुल लाभ का 5%, तो कुल लाभ का 5% डोनेट कर देता है, ए का हिस्सा है वो इतना है, तो बताइए कुल लाभ कितना है। तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि आपके पास में 100 रुपए हैं, 100% है टोटल, और 100% में से आपने 5% तो डोनेट कर दिया, तो बचा कितना 95%। तो 95% को आप 1:3 में बांटोगे तो 4, और यहाँ पे किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वैल्यू हमारे पास में 855 दे रखी है, और मुझे क्या चाहिए टोटल प्रॉफिट, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए, तो 9 नाम 81, 3 से काट दो एक बार, 3 दूनी 6, और 3 × 24, 3 × 5 15, 95 से कट जाएगा क्या, 9 × 27, 3 बार कट गया ही। और 1% की वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई 12, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1200 होगी। टोटल प्रॉफिट है वो 1200 रुपये होगा। एक दुकानदार 1200 रुपए की वस्तु पर 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट देता है। 2 छूट के बाद में अंतिम कीमत कितनी होगी, तो इसको तो बेसिक से ही कर लो वैसे ही कि 1200 रुपए पर जब 10% का डिस्काउंट देगा, यानी 120 रुपए कम करेगा, तो यहाँ पर 1080 रुपए में होगा। फिर 20% और डिस्काउंट दे दिया, तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/10%, तो हमारे पास में हो गया 108, और 108 यानी 216 रुपये कम हो जाएगा 20% का मतलब, तो 216 लास्ट में 4 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 आ रहा है, ये आपका सी ऑप्शन। वयस्क और बच्चों के लिए सिनेमा टिकट की कीमत है वो 5:3 के अनुपात में है। ये वयस्क टिकट की कीमत है, वयस्क यानी 5 यूनिट की वैल्यू है वो 250 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 50 हो गई, तो बताइए बच्चों की कितनी होगी 150 होगी क्या,
एक बल्लेबाज ने 4 मैचों में 45, 60, 55 और 40 रन बनाए हैं। 5वें मैच में वह चाहते हैं कि उनका औसत है वो 55 अंक तक पहुंच जाए, तो बताइए 5वें में कितना बनाना चाहिए। सबके पास में 55 करना है। इसके पास में कितना कम है, 5 रुपए। इसके पास में 5 रुपए, सबका 55 तक पहुंच जाए। तो यहां पर इसके पास में 10 रुपए कम है, इसके पास में 5 रुपए ज्यादा है, ये तो आपका 55 ही है। इसके पास में कितना कम है, आप बोलोगे इसके पास में 15 रुपए कम है। ठीक है, 10 रुपए इधर कम हो गए और यहां पर 5 रुपए ज्यादा हो गए और यहां पर 15 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर कितना हो गया, 10 और 10 20, 25 यानी 5, 20 रुपए यहां पे क्या हो गए, कम हो गए। अगर 20 रुपए कम है तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या करेगा, 20 रुपए ज्यादा लेके आएगा। तो आप क्या कर दो, उसको 20 रुपए ज्यादा लेके बेच दो, तो 55 तो लाएगा ही खुद का, और उसको 20 रुपए और ज्यादा भेज दो तो 75 रुपए वो लेके आ जाएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे बस पैसे बांटने हैं एवरेज में और कुछ नहीं करना। 4 और 9 इकाई त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं और इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालनी है, आंतरिक स्पर्श रेखा। ठीक है, आंतरिक स्पर्श रेखा निकालनी है यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई आपको दे रखी है और सेंटर्स के बीच में, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, C1 C2 का स्क्वायर, दोनों सेंटर्स के बीच का स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 C2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर को जोड़ दो और यहाँ पे रूट कर दो, तो रूट वाला आंसर आएगा। और 314 और 16 यानी 313, यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, कोस एक्स की वैल्यू पूछा गया तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 4/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन थीटा अगर 4/3 है, ये 4 है 3 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 16 और 9 25 यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोस की वैल्यू 3/5 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 4/5 और इनका स्क्वायर कर दो, तो 9 और 9 में से 16 घटा दोगे। ठीक है, तो 7/25 आएगा, माइनस का 7/25 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऐसे ये जो 25 सवाल हैं आप इस तरीके से करोगे, बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आप माइंड में करोगे, और अगर पेन ज़्यादा लगाओगे तो टाइम आपका लगने ही वाला है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलिए, जो मैंने समझाने में जो लगाया है वो 4 से 5 मिनट लगा दिया, अब माइनस कर देना जो पढ़ाया हुआ उसमें से। इतने टाइम में आप पेपर को कर सकते हो आप इजीली एग्जाम में, अगर ये अप्रोच लगाओगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।